वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, आखिर में मौका मिले न मिले आप तमाम हज़रात से इल्तिमास है उन अफराद के लिए कि जिन्होंने इस फ़र्श अज़ा को बिछाने के लिए ज़हमतें उठाईं और दामे दिरहम सुखन जो भी इस फ़र्श अज़ा को बिछाने के लिए ख़िदमत अंजाम दी, खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खुदावंद मुताल उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए, उनके माल में रिक्स में वसअत अता फ़रमाए, उनकी मरहूमीन की शफ़ाअत फ़रमाए। और एक बंदा मोमिन ने परेशान मकान के लिए उन्होंने दुआ की है, परवरदिगारा जनाब ज़हरा के सदक़े में उनका जल्द से जल्द अपना मकान और अपने घर के अंदर ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारें। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इज़ान मोहतरम, आज हमारे सिलसिला कलाम की ये तीसरी मजलिस अज़ा है। जिस आयत को हमने आपके सामने सरनामा कलाम करार दिया था, उस आयत में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। साहिबान ईमान से ख़िताब कर कर कह रहा है कि ए साहिबान ईमान, परवरदिगार कह रहा है ए साहिबान ईमान, तुम फलाह पा नहीं सकते हो जब तक तुम ये तीन काम अंजाम न दे लो। जब तक इन तीन काम को, तीन अफ़आल को अंजाम नहीं दोगे तुम फलाह नहीं पा सकते। पहला काम तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो। दूसरा काम खुदा तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो और राह खुदा में जिहाद करो, खुदा की राह में क़याम करो, अल्लाह की राह में जिहाद करो। अब जिहाद की इक़साम है, जिहाद बिल सैफ़ है, जिहाद बिल कलम है, जिहाद बिल लिसान है। परवरदिगार कह रहा अल्लाह की राह में क़याम करो, जिहाद करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन तीनों चीज़ों पे अमल करने के बाद शायद तुम कामयाब हो जाओ, शायद तुम खुदा की बारगाह में फलाह पा जाओ। तो इस आयत की ज़िल में हम आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे। कल हमने आपके सामने वसीले के हवाले से गुफ्तगू की थी कि परवरदिगार आलम ने इंसान की निजात के लिए, इंसान की कामयाबी के लिए अहले बैत को वसीला बनाया। इंसान कामयाबी से, कामरानी से हमकिनार हो नहीं सकता कि जब तक वो अहले बैत के दामन को न थाम ले। अहले बैत के दामन को थामे बग़ैर इंसान निजात नहीं पा सकता, ये तय है। और हमें फ़ख्र है कि खुदा ने हमें अहले बैत ऐसे मासूम अता किए, ऐसे अहले बैत दिए जो हमारी निजात के लिए बेहतरीन वसीला हैं। किसी और के पास ऐसा वसीला नहीं है जो खुदा ने आपको और हमें दिया। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार ने हमें अहले बैत के दामन से वाबस्ता रखा, अहले बैत के दामन से वाबस्ता किया। क्योंकि मैंने कल आपके सामने ज़िक्र किया था, ये अहले बैत को जो अल्लाह ने भेजा, ये इसलिए भेजा कि इंसान को हिदायत भी करते और इंसान को ज़ुल्मात से नूर की तरफ ले आते हैं। परवरदिगार ने इन अहले बैत को इसलिए भेजा ताकि वो ज़ुल्मात से इंसान को निकाल कर नूर की तरफ ले आएँ, रोशनी की तरफ ले आएँ। तो फ़ख्र करना चाहिए इंसान को कि अल्लाह ने हमें अहले बैत के दामन से वाबस्ता किया, अहले बैत के दामन से मुतमस्सिक रखा। देखिए, मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, ये रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि कितना बड़ा मकाम है अहले बैत का, कितनी बड़ी अज़मत है अहले बैत की। और मोमिन खुश नसीब है कि जिसे अल्लाह ने अहले बैत के दामन से वाबस्ता किया। इमाम के सामने खिदमत में एक इमाम का चाहने वाला आया और आने के बाद, जिसका नाम है इब्ने याफूर,
वो आने के बाद कहता कि या फर्जंद रसूल, मैं ऐसे लोगों में, मुख्तलिफ लोगों में बैठता हूँ, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, और मैं ऐसे लोगों में बैठता हूँ कि जो आपकी इमामत के, आपकी विलायत के कायल नहीं हैं, आपको इमाम नहीं मानते, आपकी विलायत को दिल में नहीं रखते, लेकिन अमानतें अदा करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और नेक अच्छे काम भी करते हैं वो। लेकिन इसके बरक्स जब मैं देखता हूं कि जो लोग आपकी इमामत और आपकी विलायत का इकरार करते हैं, वो अमानतें भी अदा नहीं करते, वो झूठ भी बोलते हैं और वो बहुत सारे गलत काम भी करते हैं, मैं ऐसे लोगों से बरात करता हूं, मैं ऐसे लोगों से बेजार हूं। इब्ने याफूर ने क्या कहा इमाम से कि मैं उन लोगों के साथ भी बैठता हूं कि जो आपकी विलायत के मुखालिफ हैं, आपकी इमामत के मुखालिफ हैं, लेकिन नेक काम करते हैं, सच बोलते हैं, वादा वफा करते हैं, अमानतों को अदा करते हैं। जबकि मैं देखता हूं कि जो आपके मानने वाले, आपके चाहने वाले, वो वादा भी वफा नहीं करते, वो अमानतें भी अदा नहीं करते, वो झूठ भी बोलते हैं। तो मौला मैं ऐसे लोगों से बेजार हूं। जैसे उसने ये जुमला कहा तो इमाम गजबनाक हो गए। इमाम छठे इमाम गजबनाक होकर कहते, इब्ने याफूर ये तू क्या कहता है, उनसे क्यों बारात का ऐलान करता? कहा मौला वो बेअमल लोग हैं, जो आपके मानने वाले हैं वो बेअमल लोग हैं, झूठ बोलते हैं, वादा वफा नहीं करते, अमानत को अदा नहीं करते, लिहाजा मैं इसलिए उनसे बारात का इजहार करता हूं। इमाम गजबनाक होकर कहते, ए इब्ने याफूर, जो लोग अल्लाह के भेजे हुए इमाम को छोड़कर, उनकी विलायत को छोड़कर किसी जालिम को इमाम बनाएं और उसकी विलायत का इकरार कर लें, उसका कोई दीन नहीं होता है। इमाम कह रहे हैं कि जो शख्स अल्लाह ने जिसको इमाम बनाया, जिसकी विलायत का तुम्हें हुक्म दिया इकरार करो, वो हम उसकी विलायत को छोड़ दें, उसकी इमामत को छोड़कर किसी जालिम को इमाम बना लें, किसी जालिम की विलायत का इकरार कर लें, इमाम कहते हैं उसका कोई दीन नहीं होता। यानी जिसका कोई दीन ना हो, ना उसकी अमानत अदा करने का फ़ायदा है, ना उसके सच बोलने का फ़ायदा है, ना वादा वफा करने का फ़ायदा। क्यों? कि जब दीन ही नहीं है तो उसका कोई अमल ही कबूल नहीं है। इमाम कहते हैं सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम कह रहे हैं कि जिसका उसका फिर कोई दीन नहीं है, जो इमाम हक को छोड़कर इमाम बातिल को अपना इमाम बना ले, जालिम को इमाम बनाकर उसकी विलायत का इकरार कर ले, उसका कोई दीन नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि जो अल्लाह के बनाए हुए इमाम की विलायत का इकरार करे, उनको अपना इमाम माने, उनकी विलायत का इकरार कर ले, तो सुन, अल्लाह उनको मौत नहीं देगा, अगरचे कि वो गुनाहगार ही क्यों ना हो, अगरचे कि वो खताकार ही क्यों ना हो। खुदा उनको जब तक मौत नहीं देगा कि जब तक खुदा उनको तौबा की तौफीक ना दे दे। यानी इमाम इरशाद फरमा रहे, इब्ने याफूर वो लोग कि जो जालिमों को इमाम मानते हैं, उनके अमल का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो लोग जो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए इमाम की विलायत का इकरार करते हैं, उनकी मोहब्बत को दिल में रखते हैं, उनकी इमामत का इकरार करते हैं, खुदा उनको मौत नहीं देगा, अगरचे कि वो गुनाहगार ही सही हैं, अगरचे कि उन्होंने खुदा की मुखालफत की क्यों ना की हो, लेकिन अल्लाह हमारी मोहब्बत, हमारी विलायत के सदक़े में उनको ये तौफीक देगा कि जब तक उन्हें मौत नहीं आएगी, जब तक वो तौबा ना कर ले। समझ में आ गई रिवायत? अजीज़ों, मासूम क्या कह रहे हैं? हमारी विलायत का सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारे मानने वालों को है, हमारी मोहब्बत का जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारे मानने वालों को यह है कि वो मरेगा नहीं, उसे मौत ही नहीं आएगी। जो हमारा मुहिब होगा, खुदा उसे मौत नहीं देगा जब तक वो तौबा ना कर ले, जब तक वो तौबा ना कर ले। फिर इब्ने याफूर से इमाम कहते हैं, इब्ने याफूर तूने कुरान में वो आयत नहीं पढ़ी, अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह तुम्हारा वली है, वो तुम्हारा सरपरस्त है, वो क्या करता है? इंसान को जुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है।
नूर की तरफ ले जाता है। कहा मौला इससे क्या मुराद है? कहा इससे मुराद ये है कि जो गुनाहगार होते हैं, जब खुदा उनको तौबा की तौफीक दे देता है तो गुनाह की वजह से जुल्मत में होते हैं, और हमारी विलायत के सबब जब वो तौबा करते हैं तो खुदा उन्हें जुल्मात से नूर की तरफ ले आता है। खुदा उन्हें जुल्मात से यानी गुनाहों के दलदल से, मासियत के दलदल से तौबा के सबब निकाल कर अंधेरों से नूर की तरफ ले आता है। फिर इमाम कहते तूने ये भी पढ़ा होगा, वल्लज़ीना औलियाहुमुत तागूत युखरिजूना मिनज़्ज़ुलमाति इलन-नूर, मिनन-नूर इलज़्ज़ुलमात। ये भी आयत है ना, इसी के बाद सूरह आयतुल कुर्सी में आप पढ़ते नहीं पढ़ते? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजूहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन-नूर वल्लज़ीना औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलमात। कहा परवरदिगार ने यह भी तो कुरान में कहा है कि जो लोग जालिमों को इमाम बनाते हैं, जिन लोगों ने जालिमों की विलायत का इकरार किया यानी कुफ्र इख्तियार किया, काफिरों को अपना इमाम बनाया, खुदा उन्हें नूर से जुल्मात की तरफ ले जाता है। तो इब्ने याफुर कहता है इमाम से कि मौला इससे मुराद काफिर है क्या? इससे मुराद काफिर है कि परवरदिगार उन्हें नूर से जुल्मात की तरफ ले जाता है? इस कुफ्र से मुराद काफिर है? इमाम ने कहा नहीं, काफिर नहीं है। क्यों? कि काफिर तो कभी नूर के दायरे में आया ही नहीं था। काफिर ने तो कुफ्र इख्तियार किया था, कभी नूर के दायरे में आया ही नहीं था, तो वो जुल्मात की तरफ कैसे जाएगा? काफिर तो हमेशा से जुल्मात में था, जुल्मात में ही रहेगा, जुल्मात में ही मर जाएगा। का फिर मौला इससे मुराद क्या है? का इससे मुराद वो लोग हैं कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, जो मुसलमान हुए थे, ईमान के दायरे में आए थे, यानी इस्लाम कबूल कर कर जो नूर के दायरे में आए थे, लेकिन हमारी विलायत का इनकार किया तो खुदा इन्हें नूर से जुल्मात की तरफ ले गया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी समझ में आ गया? इमाम ने फरमाया इससे मुराद क्या है? वल्लज़ीना औलियाहुमुत तागूत। ये तागूत जो है ये कौन लोग हैं? कि जिन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, इस्लाम के दायरे में आ गए थे, लेकिन क्या किया? हमारी इमामत को छोड़ दिया, हमारी विलायत को छोड़ दिया। इस्लाम के नूर के दायरे में ने आने के बाद भी जब हमें छोड़ा तो अल्लाह ने इनको नूर से निकालकर जुल्मात में दाखिल कर दिया। यह है अहले बैत की मोहब्बत, यह है अली की विलायत। खुदा का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार ने तुम्हें अहले बैत की मोहब्बत पर कायम किया, अहले बैत की मोहब्बत पर पैदा किया। खुदा की कसम अगर दुनिया की कोई नेमत ना मिले, अली की विलायत मिल जाए तो इससे बड़ी नेमत हो ही नहीं सकती है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, तो शुक्र है खुदा का परवरदिगार ने हमें इस घर से वाबस्ता करा कि जो नूर का घर है, जिसे अल्लाह ने ये तौफीक देगा मौत से पहले अहले बैत के सदके में कि इंसान तौबा करेगा। ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी सआदत है। अहले बैत की मोहब्बत के सदके में खुदा तौफीक देगा कि इंसान पहले तौबा करे फिर उसे मौत आए। तो ईज़ान मोहतरम ये नेमत इलाही है अहले बैत की। इसलिए मैंने कल आपके सामने इशारा किया था कि अहले बैत की मोहब्बत क्या करती है? इंसान को पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाती है, इंसान को अंधेरों से नूर की तरफ ले आती है, इंसान को गुमराही से हिदायत के रास्ते पर ले आती है। यह है अहले बैत की मोहब्बत का नतीजा, यह है अहले बैत की मोहब्बत का फ़ायदा। आज बात को आगे बढ़ाएंगे, जनाब ज़हरा के 2-3 फ़ज़ाइल पढ़ेंगे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए कुरान की एक आयत है, परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर देते, परवरदिगार कुरान के बारे में कह रहा है अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि पहाड़ के वजन से मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। कुरान का वजन है ये।
ये कुरान का वज़न, कुरान की संगीनी बयान कर रहा परवरदिगार कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते, अला जबलिन लराई, तो तुम देखते, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ अपना वजूद खो बैठता, पहाड़ सुरमा बन जाता, अपने वजूद को खो बैठता। फिर पहाड़ की मिसाल परवरदिगार क्यों दे रहा है? अच्छा, इस आयत में कह भी रहा है, तिल का अमसालो नजरबु लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। ये जो तुम्हें हम कुरान में मिसालें दे रहे हैं ना, इस मिसालों पे गौर करो, गौर व फिक्र करो। लअल्लकुम यतफक्करून, गौर व फिक्र करोगे तो परवरदिगार तुम्हें जहां ले जाना चाहता है वहीं पहुंच जाओगे। परवरदिगार कह रहा है जो मिसाल हम तुम्हें दे रहे हैं इसलिए कह रहे गौर व फिक्र करो, वरना परवरदिगार अगर ये कह देता कि अगर हम इस कुरान को चांद पे नाजिल करते, चांद रोशनी खो बैठता, कह सकता था ना। हम सूरज पे नाजिल करते, सूरज रोशनी खत्म कर देता, समंदर पे नाजिल करते, समंदर खुश्क हो जाते, हम सब्जे पे नाजिल करता, सब्जा खुश्क हो जाता। तो परवरदिगार ये मिसाल दे सकता था ना, नहीं दी। पहाड़ की मिसाल क्यों दी? अगर पहाड़ की मिसाल खुदा ना देता तो अहले बैत का अमल लोगों की समझ में ना आता, अहले बैत का मकाम समझ में ना आता, अहले बैत की अजमत समझ में ना आती। तो अब ये आयत याद रखिएगा, नतीजा आखिर में दूंगा। आयत क्या है? अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि इस कुरान का वज़न ये था कि परवरदिगार इस पहाड़ पे इसको नाजिल करता तो पहाड़ अपना वजूद खो बैठता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। यह है कुरान का वज़न, यह है कुरान की संगीनी। अहले बैत का वज़न क्या है? रसूल खुदा ने दोनों चीज़ें छोड़ी थी ना, इंसान की निजात के लिए दो वसीले छोड़े थे ना। एक अल्लाह की किताब छोड़ी थी, एक अपनी इतरत को छोड़ा था। एक अल्लाह की किताब, एक इतरत। इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन, किताब अल्लाह ही व इतरती, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए वसीले छोड़े जा रहा हूँ दो। एक अल्लाह की किताब है, एक मेरी इतरत व अहले बैत है। तो जो फ़ज़ाइल अल्लाह ने कुरान के बयान किए वही फ़ज़ाइल तो अल्लाह ने इतरत के भी बयान किए हैं, वही फ़ज़ाइल तो अहले बैत के भी हैं। दोनों की तो फजीलतों में भी फ़र्क नहीं है। तो ये आयत याद रखिएगा, नतीजा आखिर में दूंगा कि देखिए अहले बैत का वज़न क्या है और कुरान का वज़न क्या है। कुरान का वज़न ये पहाड़ पे नाजिल हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। अहले बैत का वज़न क्या है? बनु नजरान से ईसाइयों का वफ्द आया है, सुनते हैं ना आप? बनु नजरान से ईसाइयों का वफ्द आया कि एक शख्स ने सरजमीन हिजाज पर नबूवत का दावा किया है, चलो उससे चलकर मिलते हैं, वो अपने दावे में कितना सच्चा है। आ गए, ये पूरा वफ्त आ गया, पैगंबर से मुबाहिसा शुरू हुआ, पैगंबर से गुफ्तगू होती रही, मुबाहिसा होता रहा। मुझे आप बताइए कि जो पैगंबर से मुबाहिसा कर रहा हो उसके इल्म का क्या आलम होगा? वो कितना बड़ा आलिम होगा जो पैगंबर से सवाल जवाब कर रहा हो, मुबाहिसा कर रहा हो। गुफ्तगू चलती रही, मुबाहिसा चलता रहा। जब कोई नतीजा ना निकला तो रसूल खुदा ने कह दी, परवरदिगार ने कह दिया बस इन पर हुज्जत तमाम हो गई। ए रसूल, इल्म आने के बाद बस इन पर हुज्जत तमाम हो गई, अब तुम इनसे कह दो कि मैदान मुबाहिला में आ जाएं। इनसे कह दो फ़कुल तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना अनफुसकुम। परवरदिगार ने कुरान में भेज दिए ना आयत। क्या कहा परवरदिगार ने? रसूल, अगर तुम्हारी बात नहीं मानते तो कोई परेशान होने की बात थोड़ी है। तुम इनसे कह दो कि तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को ले आते हैं। तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आते हैं। तुम अपने नफ्सों को ले आओ, हम अपने नफ्सों को ले आते हैं। फिर मैदान मुबाहिला में लानत करते हैं। जो झूठा होगा उस पर खुदा की लानत होगी। अल्लाह की लानत का मतलब यह है कि उसी वक्त खुदा का अजाब आ जाना। नबी जब लानत करेगा तो अजाब आएगा नहीं आएगा? जब दोनों में तारीखें तय हो गई, जब अल्लाह के नबी ने मुबाहिले का मैदान सजा दिया और मुबाहिले की तारीख दे दी, तो अब क्या नतीजा निकला? यहां से ये ईसाई चले गए, वहां से पैगंबर चले गए। अब ये जो ईसाई थे, इनका जो सरबरा था आकिब, जिसका नाम है आकिब, बड़ा अक्लमंद था। अब ये सारे सर जोड़ के बैठ गए कि भाई सुबह मुबाहिला है, ये शख्स मोहम्मद जिसने नबूवत का दावा किया है, अगर अपने दावे में सच्चा निकला तो मारे जाओगे, अपने दावे में सच्चा निकला तो मारे जाओगे, सब कुछ, सबके सब। तो फिर क्या करें? कहा उसूल बनाओ, कोई मुबाहिले का उसूल बनाओ। कहा क्या उसूल है? बहुत सोचने के बाद ये आकिब कहता है एक रास्ता है। कहा क्या रास्ता है?
कहा देखो ये मोहम्मद जिसने नबूवत का दावा किया ना, अगर पूरे मदीने के लोगों को लेकर आ जाए तो फिर मुबाहिले के मैदान में डट जाना, फिर मुबाहिला करेंगे अगर पूरे मदीने के साथ आ जाए। क्यों? इसलिए कि अक्सरियत को लेकर आएगा, अक्सरियत के रोब से धौंस से अपनी बात मनवाना चाहेगा। अगर मदीने वालों के साथ आ जाए तो फिर डट जाना, फिर मुबाहिला करेंगे। लेकिन खबरदार, अपने खानदान के साथ आ जाए, अपने बेटी बच्चों के साथ आ जाए तो फिर मुबाहिला न करना, इसलिए कि ये अल्लाह के नुमाइंदे की पहचान है कि जितना सख्त मैदान होगा पहले अपने जिगर के टुकड़े लेकर आएगा। यानी अल्लाह के नुमाइंदे की पहचान है। ये तो ईसाई भी जानते थे कि अल्लाह के नुमाइंदे की पहचान ये है कि जितना सख्त मैदान होगा पहले अपने बच्चों को लेकर आएगा। दुनियावी लीडर थोड़ी होगा कि कौम के बच्चे मरवाएगा, अपने बच्चों को लंदन में पढ़वाएगा। यही होता है ना, दुनियावी लीडर का क्या हाल है? यही होता है ना कि दुनिया के बच्चे मरवा रहे हैं, सियासतदान सारे सबके बच्चों को मरवा रहे हैं। इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई कहीं कोई कहीं। तो उन्होंने देख लिया वो कितना अक्लमंद आदमी था कि देखो अल्लाह का नुमाइंदा को पहले अपने बच्चे लेकर आया। क्यों? इसलिए लेकर आएगा क्योंकि जानता है जिस तरह मैं सादिक और अमीन हूं इसी तरह मेरे बच्चे भी सादिक और अमीन हैं। उसूल तय हो गया। ईसाई क्या हुए? मुतमईन हो गए, मुतमईन हो गए, भाई सुबह देखी जाएगी। अब इधर रसूल अपनी बेटी के घर में आए, अपनी बेटी के घर में आए और बेटी से आकर कहते हैं बेटी ज़ौफ़ महसूस कर रहा, ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, ज़ौफ़ रूहानी। ये जो आप हदीस किस्सा सुनते हैं ना, ये उसकी सनद है। सुनते ना हदीस किस्सा कि जब पैगंबर अपनी बेटी के घर में आए तो क्या कहा? बेटी चादर यमान, ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, चादर यमानी ला दो। चादर यमानी बेटी ने लाकर दी, रसूल ने चादर यमानी ओढ़ ली। फिर आप सुनते हैं थोड़ी देर बाद इमाम हसन आए कि मैंने सुना मैं अपने नाना की खुशबू सूंघ रहा हूँ। कहा अम्मा, माबा जान, नाना जान यहाँ पर है। कहा चादर के नीचे। इमाम हसन चादर के नीचे चले गए, फिर इमाम हुसैन चादर में चले गए, फिर अली मुर्तज़ा चादर में चले गए, खुद हज़रत ज़हरा चादर में चली गईं। जब ये सारी हस्तियाँ चादर में जमा हुई तो पैगंबर ने क्या किया था? कौन सा अमल अंजाम दिया था? जब ये सारे पंजतन चादर में जमा हो गए, उम्मे सलमा का घर है, उम्मे सलमा ने जब आने के लिए कहा कि या रसूलल्लाह मैं भी इसमें आ जाऊं, आपकी इजाज़त है? तो रसूल ने क्या कहा था? रसूल ने कहा था उम्मे सलमा तुम मोमिना हो, तुम जन्नती हो, तुम नेक हो, लेकिन इस चादर में नहीं आ सकती हो, इस चादर में नहीं आ सकती हो। ये तथहीर की चादर है, ये तहारत की चादर है। जब ये सारी हस्तियां चादर में जमा हो गई तो पैगंबर ने क्या कहा था? पैगंबर ने अपने दोनों हाथ बुलंद कर कर खुदा की बारगाह में दुआ की थी, परवरदिगार अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहल बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी योलेमनी मा योलेमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हरबुल लिमन हारबकुम सिल्मुल लिमन सालमकुम वजल सलवातिका व बरकातिका व गुफरानिका इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। यही दुआ की थी ना। आप हदीस किस्सा पढ़ते हैं ना, शबे जुम्मा पढ़ा करो, घर में बरकत होती है। रसूल खुदा ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ ये मेरे अहले बैत हैं, व खासती यही मेरे खास हैं, और ये मेरे ऐसे खास है कि इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। जिसने इनसे जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने इनसे सुलह की उसने मुझसे सुलह की, जिससे ये राजी उससे मैं राजी, जिससे ये नाराज उससे मैं नाराज। क्यों? इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, इसलिए कि परवरदिगार मैं मोहम्मद इनसे हूं और ये सब के सच मोहम्मद से हैं। यही दुआ की थी ना, परवरदिगार ये मुझसे हैं, ये मेरा टुकड़ा है, ये मेरा गोश्त है, ये मेरी जान है, क्योंकि मैं इनसे हूं और ये मुझसे हैं। जब ये दुआ की तो जिब्राइल को परवरदिगार ने भेजा नहीं भेजा?
क्या लेकर भेजा था? आयत तथीर लेकर आए थे, नहीं आए थे? परवरदिगार ने जब भेजा, जिब्राइल आयत लेकर आए, नहीं आए? और आने के बाद क्या कहा? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिब्राइल आए थे, नहीं आए थे? जब जिब्राइल आए तो जिब्राइल ने जब सारी हस्तियों को चादर के नीचे देखा तो परवरदिगार से सवाल किया, परवरदिगार ये कौन है? ये इस चादर के नीचे कौन है? जिब्राइल को मालूम नहीं था। जिब्राइल पहली दफा थोड़ी आ रहे थे। जिब्राइल तो इस घर का नौकर था, रोजाना आता था, रोजाना जाता था, नहीं जाता था? आज क्या बात हो गई कि जिब्राइल कह रहे परवरदिगार ये चादर के नीचे कौन है? तो दोनों बातों में से एक बात हो सकती है, या तो जिब्राइल जानते थे, अल्लाह से सवाल इसलिए किया ताकि अल्लाह जवाब दे तो उम्मत को पता पड़ जाए कि अहले बैत का मकाम क्या है। या तो यही हो सकता है जिब्राइल जानते थे, क्योंकि रोज के आने जाने वाले थे, इसलिए सवाल किया कि सवाल परवरदिगार से, जवाब उम्मत को देना है। या तो ये मसला था, या ये मसला होगा कि जब जिब्राइल आते थे तो मोहम्मद का नूर अलग था, अली का नूर अलग था, फातिमा का नूर अलग था, हसन का नूर अलग था, हुसैन का नूर अलग था। जब ये आते थे तो अलग अलग नूर होते थे। जब चादर के नीचे जमा हो गए तो अब जिब्राइल के समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मोहम्मद का नूर कौन सा है, अली का नूर कौन सा है, फातिमा का नूर कौन सा है, हसन और हुसैन का नूर कौन सा है। जब चादर में ये सारे जमा हुए तो फिर कोई और नूर नहीं था, ये सब के सब नूर मोहम्मद बन गए थे। इसलिए जिब्राइल की आंखें खीरा हो गई, नहीं पहचान पाए परवरदिगार ये कौन है, ये कौन सी हस्तियां हैं जो इस चादर के नीचे जमा हुई हैं। तो परवरदिगार ने क्या कहा था? हुम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा। दुनिया में अजीब तारुफ है, ये अजीब तारुफ है। आपसे जब कोई पूछता है ये किसका बेटा है तो आप ये कहते हैं ना इसके बाप का नाम ये है, इसका बेटा है। ये तो नहीं कहते इसका बाप है। औलाद के जरिए तारुफ होता है, बेटे के जरिए तारुफ होता है, बाप के जरिए होता है। भाई ये कौन है, फला काम किसने किया, फला साहब के बेटे ने किया, तो बाप के जरिए तारुफ होता है ना। ये तो नहीं होता कि ये काम किसने किया, बेटे ने किया, इसका बाप वो है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने पूरे निजाम को बदल दिया। क्यों बदला अजीजों, जरा गौर तो करो। क्यों परवरदिगार हजरत ज़हरा के जरिए तारुफ करा रहा है, क्यों हजरत फातिमा के जरिए तारुफ करा रहा है, पैगंबर के जरिए क्यों नहीं करा रहा? ये अजीब मिसाल कायम करा परवरदिगार, हम फातिमा तो अबूहा व बालोहा बनुहा। ये फातिमा और उसका बाबा, ये फातिमा उसका शौहर, ये फातिमा और उसके बेटे। परवरदिगार हमारी समझ में नहीं आता कि तू फातिमा को मरकज करार क्यों दे रहा है, फातिमा के जरिए तारुफ क्यों करा रहा है। खुदा की कसम, अगर फातिमा के जरिए तारुफ ना होता तो छठे की गुंजाइश मौजूद थी। छठे की अगर जनाबे ज़हरा के जरिए तारुफ ना होता तो छठे की गुंजाइश थी या नहीं थी? थी, छठे की गुंजाइश मौजूद थी। और मैं थोड़ा सा, क्योंकि उलमा बैठे, थोड़ा सा अरबी का इशारा करता चला हूं ताकि बात और पुख्ता हो जाए। परवरदिगार ने जब आयत तथीर भेजी तो क्या जुमले थे? इन्नमा युरीदुल्लाहु। जब इन्ना में माँ दाखिल हो जाए तो हस्र के माना देता है। हस्र के माना कैसे समझाऊं? ऐसे समझा देता हूं, किसी कमरे में आप दाखिल हो, बाहर से ताला लगा दिया जाए, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, पर जो हो गए वही महसूर है। अल्लाह ने इन नमाज के जरिए बता दिया कि कोई और अहले बैत में दाखिल नहीं है, ये पंजे तनी हैं जो इस चादर की मिज़दाक हैं। क्योंकि बाज हमारे हजरात ने इस आयत से मुराद लिए कि सिर्फ यही थोड़ी थे, इस आयत तथीर से मुराद तो अहले बैत का लफ्ज इस्तेमाल किया तो इसमें तो सारी अज़वाज भी थी। बाज ने तो और वसत की पूरा खानदान था,
बाज ने और वसत की कहा और दूर के रिश्तेदार भी इसमें शामिल है अहले बैत में। अजीजों ये मसला नहीं है, इन्नमा जब दाखिल हो गया तो बता दिया यही हैं, इसके अलावा कोई नहीं। जैसे कि दूसरी आयत में कहा था, जब आया विलायत नाजिल हुई थी वहां भी यही किया था, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूला वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन। यहाँ भी इन्नमा, जब आया विलायत नाजिल हुई वहां भी इन्नमा, वहां क्या कहा, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, और वो तुम्हारा वली है जो हालत रुकू में ज़कात दे दे। है या नहीं? इन्नमा ने हस्र कर दिया, भाई इनके सिवा कोई नहीं होगा। अपनी तफसीरें करते रहो, अपनी बातें करते हो। इन्नमा युरिदुल, अल्लाह का इरादा है, ये इरादा तकवीनी है, अल्लाह का इरादा है कि हमने इरादा किया इनको हर रिस से पाक कर दे, हर रिस से पाक, यानी रिस से मुराद जो भी पलीदगी है, जो भी बुराई, ये अलीफ लाम जिन्स है यहां पर, जो कुछ भी है, जो भी रिस आपके जहन में अहले बैत को उससे पाक कर दिया, वो उससे दूर है, अहले बैत से हर रिस दूर है, ऐसा पाको पाकीज़ा कर दिया। आयत थी नाजिल हो गई, परवरदिगार ने क्या कहा, बात वहीं ले आता हूं, हम फातिमा तो अबूहा व बालोहा व बनुहा, ये फातिमा उसका बाबा और फातिमा उसके बच्चे और फातिमा उसका शौहर। परवरदिगार फातिमा के जरिए क्यों तारुफ करा रहा है? कभी सोचिए, इस अंदाज में भी सोचिए, अगर फातिमा के जरिए कायम ना होता, तारुफ ना होता, इस्मत का दायरा कायम नहीं होता, इस्मत का दायरा कायम नहीं होता, छठे की गुंजाइश मौजूद, छठा आ सकता था उसमें। अगर परवरदिगार कहता कि मोहम्मद और उनकी बेटी, मोहम्मद और उनके भाई, मोहम्मद और उनके नवासे, तो आप मुझे बताइए, अगर परवरदिगार ये कहता मोहम्मद और उनकी बेटी, तो तारीख में कितनी बेटियां हैं? है नहीं है? लोग कहते हैं भाई एक बेटी थोड़ी थी, बहुत सारी बेटियां थी, तो कितनी बेटी, दायरा इस्मत का कायम होता नहीं होता। अगर कहता परवरदिगार मोहम्मद और उनके भाई, तो कितने भाई मैदान में आते, मैं भी चचाजाद, मैं भी खालाजाद, मैं भी मामूजाद, हम सब भाई हैं, इस्मत का दायरा कायम होता नहीं होता, छठा आ जाता। अगर परवरदिगार ये कहता मोहम्मद और उनके नवासे, तो तारीख में कितने नवासों की लाइन लग जाती कि भाई ये भी तो मोहम्मद के नवासे हैं, वो भी तो मोहम्मद के नवासे हैं, इस्मत का दायरा कायम ना होता। परवरदिगार ने ये कह करके हम फातिमा तो अबूहा व बालोहा व बनुहा, इस्मत का दायरा कायम किया, हम फातिमा तो अबूहा, ये फातिमा और उसका बाबा, अब कयामत तक मोहम्मद के सिवा फातिमा का बाबा हो नहीं सकता। वह बालोहा व बनुहा, अब कयामत तक हसन और हुसैन के सिवा फातिमा के बच्चे हो नहीं सकते। अब कयामत तक अली के सिवा फातिमा का शौहर हो नहीं सकता। तो इस्मत का दायरा कायम हो गया, अब तो छठा नहीं आ सकता ना। अब फातिमा के बाप के अलावा किसी और का कोई बाप हो सकता है? हसन और हुसैन के सिवा कोई बेटे हो सकते हैं? अली के सिवा फातिमा को कोई शौहर हो सकता नहीं हो सकता? हिसार कायम कर दिया खुदा ने। फातिमा ज़हरा के जरिए परवरदिगार ने ऐसा हिसार कायम किया, कयामत तक उम्मत सट टकराती रहेगी इस्मत की चादर से कि हम भी चले जाएं, इसमें हम भी दाखिल हो जाएं। खुदा ने ज़हरा के जरिए ऐसा हिसार खींचा कि अब कयामत तक कोई आ नहीं सकता इसमें। रसूल खुदा मुतमईन हो गए। जब जिब्राइल आयत लेकर आया तो परवरदिगार ने क्या कहा, फ़क़ाल अज़्ज़ा व जल्ला या मलाइकती व समावाती इन्निमा खलक़्तुस समा मबनिया वला अर्ज़म मदीहा वला फुल्कन यसरी वला बहरन यजरी। ये आयत तो पढ़ते नहीं पढ़ते हदीस से किसा, क्या कहा परवरदिगार ने, फ़क़ाल अज़्ज़ा व जल्ला, परवरदिगार कह रहा कसम है मुझे अपनी इज़्ज़त और जलालत की, ए आसमान पे रहने वाले मलाइका, ए आसमान पे ज़िंदगी करने वालों मलाइका फरिश्तों, सुनो, मैंने आसमान का शामियाना नहीं बिछाया, आसमान का शामियाना नहीं बनाया, ज़मीन का फर्श नहीं बिछाया, मैंने इस सूरज को रोशन नहीं किया, मैंने चांद को रोशन नहीं किया, मैंने ये दरिया नहीं बहाए, मैंने कश्तियाँ नहीं चलाई, मगर किस लिए कि वो लोग जो इस वक्त चादर के नीचे जमा हैं, ये पूरी कायनात मैंने इनके लिए सजाई है। परवरदिगार कह रहे हैं
ये सारी कायनात जो तुम्हें सजी नजर आ रही है, आसमान का शामियाना, जमीन का फर्श, चमकता हुआ सितारा, सूरज, ये लहलहाते खेत, ये चलती हुई कश्तियां, ले मोहब्बत कुम, इसकी मोहब्बत में, कि इनकी मोहब्बत में जो चादर के नीचे जमा है, जो या रसूल अल्लाह, तो ये जो कुछ कायनात में मैंने सजाया, इनकी मोहब्बत में सजाया, इन अहले बैत के लिए सजाया है। जब ये आयत नाजिल हो गई, रसूल मुतमईन हो गए, रसूल को इत्मीनान आ गया, रसूल का ज़ौफ दूर हो गया। जनाब सलमान से कहा, जाओ सलमान शामियाना लगाओ, हम मुबाइले के लिए निकल रहे हैं। अब मसला क्या हो गया? मसला ये हो गया कि उधर सलमान को शामियाना गाड़ने के लिए भेजा, रसूल के घर के बाहर लोग टेंट गाड़े बैठे हुए, टेंट गाड़ दिया लोगों ने। क्यों? कि आयत में तो जमा का सेगा इस्तेमाल किया है, निसाकुम, अबनाकुम, अनफुसकुम, तो सब अपने बाल बच्चे लेके जमा हो गए रसूल के घर के पास कि सुबह हम भी तो जाएंगे, मैदान मुबाइला सुबह हम भी चलेंगे। यही होता है जब कुरान से अहले बैत को दूर करते हो ना, तो समझ में नहीं आता, आयत समझ ही नहीं सकता कि इस आयत से मुराद क्या है, निसा से मुराद कौन है, अबना से मुराद कौन है, अनफुसना से मुराद कौन है। जब अहले बैत से कुरान को जुदा करोगे या कुरान से अहले बैत को जुदा करोगे तो अपनी अपनी मर्जी की तावीलें करोगे। पूरा मदीना उमड़ के आ गया रसूल के घर के पास कि देख लेंगे कैसे हमारी बात नहीं मानते। इनकी समझ में ही नहीं आता अहले बैत की अजमत के बारे में। अहले बैत की अजमत तो यह है, कभी पहले अमल अंजाम देते बाद में आयत आती है, कभी पहले आयत आती है बाद में अमल अंजाम देते हैं। कुरान तो इनके बारे में कह दिया, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये कुछ करते ही नहीं है मगर वो जो खुदा चाहता है। अहले बैत तो कुछ करता ही नहीं है मगर जो खुदा चाहता है। मुसलमानों की समझ में नहीं आता कि अहले बैत का ये अमल क्यों कर रहे हैं। हसन हुसैन बीमार हुए थे नहीं हुए थे, हुए थे नहीं हुए थे। इमाम हसन हुसैन बीमार, हजरत जहरा ने मन्नत की रोजे माने नहीं माने थे, 3 रोजे मन्नत के माने थे, सारे पंजे तन्ने रखे रोजे, हत्ता के फिजा ने भी रोजा रखा। पहले दिन का रोजा अफ्तार होने का वक्त आया, यतीम आ गया, एक आदमी रोटी दे देता, सब ने रोटियां जमा की अपने हिस्से की दे दी, पानी से खोल लिया रोजा, नमक से खोल लिया। दूसरे दिन असीर आ गया, एक रोटी देता था, फिर दूसरे दिन भी सबने उठाकर दे दी। तीसरे दिन मिस्कीन आ गया, फिर सबने अपने रोजे की रोटियां हिस्से की उठाकर दे दी। ये 3 दिन जब अहले बैत जनाबे फातिमा ये अमल करती रही तो लोगों की अमल समझ में नहीं आया, लोगों की अमल समझ में नहीं। मैंने कहा ना, कभी पहले अमल करते हैं अहले बैत, बाद में आयत नाजिल होती है, कभी पहले आयत नाजिल होती है बाद में अमल करते हैं। 3 दिन तक फातिमा ज़हरा रोजे रखती रही, पानी से नमक से रोजे अफ्तार करती रही। उम्मत की अमल समझ में नहीं आया कि ये फातिमा किसके लिए अमल कर रही है। लेकिन जब सूरह दहर नाजिल हुआ तो खुदा ने बता दिया, अगर फातिमा ये अमल ना करती तो कुरान में सूरह दहर को मकाम ना मिलता। ये इनकी तो कुरान में मकाम ना मिलता सूरह दहर को। अहले बैत ने पहले अमल किया, अल्लाह ने उनकी शान में आयत नाजिल कर दी। रसूल ने कहा इससे मुराद तुम नहीं हो भाई, सब वापस चले जाओ। सबके मुंह लटक गए, सबके मुंह लटक गए। अब रसूल निकले शान से। अब आयत याद है ना, हम इस कुरान को अगर पहाड़ पे नाजिल करते तो कुरान के वजन से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। यह है पहाड़ का वजन। अब अहले बैत का वजन सुनो। रसूल खुदा इस शान से घर से निकले, एक नवासा गोद में, हुसैन गोद में, हसन की उंगली पकड़े, पीछे जनाबे ज़हरा, उसके पीछे अली मुर्तज़ा। उलमा तफसीर इस तरह से करते हैं कि रसूल इस शान से निकले, आगे आगे रिसालत, पीछे इमामत, इस्मत व तहारत को अपने हिसार में लेकर रसूल निकले।
और कदम भी ऐसे जमा जमा के रखे कि जहां रसूल का कदम उस पर जहरा का कदम, जहरा के कदम पर अली का कदम, ऐसे जमा के शान से निकले। लेकिन इसमें एक राज और भी है, सिर्फ मसला इस्मत का थोड़ी था। मसला अगर इस्मत और तहारत का सिर्फ होता तो रसूल फातिमा को मैदान में लेकर ना आते। मसला इस्मत का थोड़ी है, अगर सिर्फ इस्मत की बात होती तो रसूल बेटी को लेकर ना आते। अजीजों, किसी भी चीज को जोड़ने के लिए जंजीर चाहिए होती नहीं चाहिए होती? किसी दो चीजों को मिलाने के लिए रस्सी चाहिए होती नहीं चाहिए होती? हल्का चाहिए होता या नहीं चाहिए होता? किसी दो चीजों को जोड़ने के लिए जंजीर बनाई जाती है ताकि आगे वाला पीछे वाला मिल जाए। अब समझ में आ गया कि फातिमा को अल्लाह ने बीच में क्यों रखा। इसलिए कि जब तक जहरा बीच में नहीं आएंगी, रिसालत और विलायत आपस में मिल नहीं सकते हैं। फातिमा वो हस्ती है, फातिमा वो मरकज है कि जब तक रिसालत और विलायत के दरमियान है उस वक्त तक रिसालत और विलायत का विस्ल है। इसीलिए तारीख उठाकर पढ़ लो, ज़हरा वो हस्ती करार पाई जिसने रिसालत का भी दिफा किया, जिसने विलायत का भी दिफा किया और जिसने इमामत का भी दिफा किया। यह मकाम है ज़हरा की अजमत का कि जिसने मिला दिया। अल्लाह ज़हरा वो अजमत बाज़मत खातून है कि जिन्होंने विलायत और रिसालत को पकड़ कर रखा, मिला कर रखा रिसालत और विलायत। तो अजीजों भाई शान से निकले। अब याद है ना आयत, पहाड़ पे नाजिल होता, कुरान रेजा रेजा हो जाता, वो आके बैठा था अपने लोगों को कि भाई देखो कौन आ रहा है। जैसे ही रसूल को इस शान में आते देखा, नवासा गोद में, एक की उंगली पकड़ी, पीछे ज़हरा, उसके पीछे अली, फौरन अपनी जगह से घबरा कर खड़ा हो गया। आवाज देकर कहता है मोबाइले से हाथ उठा लो, इसलिए कि मैं वो चेहरे देख रहा हूं। अगर ये पहाड़ को इशारा करे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। तो समझ में आया, कुरान अगर पहाड़ पे नाजिल हो जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अहले बैत पहाड़ को इशारा करे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। तो अजीजों, ये है अहले बैत की संगीनी। दुश्मन जानता था, अहले बैत की अजमत को दुश्मन जानता था, मुखालिफ जानता था, क्योंकि इल्म रखता था। ईसाई था लेकिन इल्म रखता था, और मुसलमान जाहिल था जो मार्फत ही नहीं रखता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह। एक बात और करता चला जाऊं, बात खत्म हो गई। एक बात और करता चला जाऊं, अगर रसूल खुदा दो चार को ले जाते, दो तीन को ले जाते, आ जाओ भाई दो तीन तुम भी आ जाओ, दो चार को ले जाते रसूल खुदा भी, तो कोई मसला था? हैं भाई, मोबाइले के मैदान था, रसूल खुदा कहते भाई तुम भी दो तीन आ जाओ। मसला था, इसलिए कि ये मैदान था झूठों पे खुदा की लानत का। मसला था ना, झूठों पे खुदा की लानत का था। कल मोबाइले की कोई नौबत आ जाती, अगर मोबाइले का कोई वक्त आ जाता, कोई नौबत आ जाती और रसूल बद्दुआ करते, तो 10-12 अगर वहां गिरते तो 2-4 यहां भी गिर जाते ना। अगर 10-12 वहां गिरते तो 2-3 झूठे यहां भी गिर जाते। तो तारीख में ईसाई लिख देते ना, सिर्फ हम थोड़ी झूठे थे, रसूल के पास भी तो झूठे थे, इसलिए किसी को लेकर नहीं गए। रसूल जानते थे जिस तरह मैं सच्चा हूं, इस तरह अली और फातिमा बतूल भी सच्ची हैं। तो अजीजों, इसलिए लेकर छोड़ के चले गए। पूरी उम्मत तकती रह गई और मैदान मारकर रसूल पलट कर आ गए। तारीख ने लिख दिया कि पैगंबर मैदान में कामयाब हो गए। लेकिन अफसोस यह है कि उम्मत ज़हरा के मकाम को ना समझ सकी। उम्मत ने नहीं समझा, ईसाई ने नहीं झुटलाया, नबी की हक्कानियत को कबूल कर लिया। फातिमा को झुटलाया, फातिमा दरबार से रोती हुई वापस आ गई। कितना बड़ा जुल्म है तारीख में।
अब तो मसला ये हो गया, तारीख बयान करने पे भी मुकदमात कायम हो रहे हैं। अब तो तारीख पढ़ने पे भी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। कराची में एक मुकदमा कायम हुआ है, मुकदमात कायम हो रहे हैं। तारीख है, ये तो हकाइक है। सोचो ना, रसूल की बेटी खाली हाथ वापस नहीं आई थी, दलाइल मांगे थे ना। कोई मुझे बता दे, रसूल की तहरीर पेश ना की हो फातिमा ने? पेश की थी, एक काने भी हो गए थे, लेकिन एक ने आगे बढ़कर फातिमा से रसूल की तहरीर छीन कर फाड़ कर फेंक दी। सोचो जनाब ज़हरा के दिल पर क्या गुजरी होगी जब बाबा की तहरीर को फाड़ कर फेंका जा रहा होगा। ज़हरा का दिल कितना रोता होगा कि ज़माना कैसे बदल गया, ज़माना ने कैसी करवट पाई बाबा तेरे बाद, कि भरे दरबार में तेरी बेटी को झुठलाया गया। आज़ादारान हुसैन, मजलूम है ज़हरा, बड़ी मजलूम है अजीज़। किस किस मजलूमियत के पहलू का जिक्र करूं अजीज़ों, किस किस पहलू। अभी कुछ मसाइब की रिवायतें मैं रोक चुका हूं, आखिरी मजलिस में ज़हरा की मुसीबतें पढ़ूंगा। अजीज़ों बहुत मजलूम है फातिमा, उम्मत ने बहुत रुलाया ज़हरा को। अली इतना तन्हा हो गया था, इतना तन्हा हो गया था, अली के सहारा थी ज़हरा, अली की ढारस थी ज़हरा। वरना वो जो अरब का बुद्धू रोता हुआ आया ना अली के पास, खिलाफत के दौर में अली की, एक बुद्धू रोता हुआ अली के पास आया, नमाज मगरिब के बाद रोने लगा, गिरिया करने लगा। अली ने नमाज के बाद पूछा क्यों रो रहा है? कहा या अली, मुझसे लोगों ने मेरा माल छीन लिया, मेरा माल छीन लिया। अली कहता बस तेरा माल छीन लिया इसलिए रो रहा है, इसलिए गिरिया कर रहा है?